स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है भिखारी नहीं दरिंदा था, एक सच्ची वारदात। कहानी एक रहस्यमय शुरुआत से शुरू होती है। बारिश की हल्की बूंदें मुंबई की गलियों को धो रही थी। एक वीरान बस स्टॉप के किनारे फटे हाल कपड़ों में बैठा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी किसी भी राहगीर के लिए एक सामान्य भिखारी जैसा ही लगता था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां और गंदगी की परत जमी हुई थी। लोग आते जाते उसे अनदेखा करके निकल जाते, लेकिन इसी बस स्टॉप के पास से गुजर रही इंस्पेक्टर समीरा चौहान, जो हाल ही में क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र होकर आई थी, की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। किसी केस के सिलसिले में वह गश्त पर निकली थी। समीरा अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और निडर थी। उसने भिखारी को देखा और सोचा, ये तो हर रोज़ यही बैठा मिलता है, कहीं ये किसी गैंग का मुखबिर तो नहीं। समीरा ने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। क्योंकि बाबा यहाँ रोज़ बैठे रहते हो? समीरा ने सवाल किया। भिखारी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैडम जी, पेट की खातिर बैठा हूँ, कुछ मिलेगा तो खा लूँगा। समीरा को उस पर दया भी आई और शक भी। उसने उसे कुछ पैसे दिए और मन ही मन सोचा, कहीं न कहीं ये आदमी मेरे केस से जुड़ा हो सकता है। मुंबई शहर में पिछले एक महीने से एक सीरियल रेपिस्ट की खौफनाक हरकतों ने दहशत फैला रखी थी। अब तक 3 औरतें उसकी हवस का शिकार बन चुकी थी। हर बार घटना एक सुनसान इलाके में हुई और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। समीरा के दिमाग में शक की सुई उसी भिखारी पर जाकर टिक गई। वह अगले कुछ दिनों तक उस बस स्टॉप के आसपास चुपचाप नज़र रखने लगी। भिखारी की हरकतें उसे संदिग्ध लगने लगी। कभी वह किसी स्कूली लड़की को घूरता, कभी किसी अकेली औरत का पीछा करता दिखता। एक दिन समीरा ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर राणा साहब को बताया, सर, मुझे लगता है ये भिखारी सीरियल रेपिस्ट हो सकता है। राणा साहब ने कहा, सबूत है कुछ? समीरा ने कहा, अभी नहीं सर, लेकिन मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ, एक मौका दीजिए। राणा साहब बोले, ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। वह सिर्फ भिखारी नहीं, दरिंदा भी हो सकता है। एक रात समीरा को खबर मिली कि उसी इलाके में एक और वारदात हो गई। एक युवती बुरी हालत में सड़क किनारे मिली। उसकी हालत देखकर समीरा का कलेजा कांप गया। लड़की ने रोते हुए बताया, मैडम, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो भिखारी नहीं था, दरिंदा था। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा। फिर लड़की की हालत नाजुक थी, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। समीरा को अब यकीन हो गया कि वही भिखारी ही दरिंदा था। अब समीरा ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, वह दरिंदे को गिरफ्तार करके ही दम लेगी। रात के अंधेरे में वह उस बस स्टॉप के पास एक जाल बिछाकर बैठ गई। उसने अपने मोबाइल से सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखा। एक वीडियो में वही भिखारी एक महिला का पीछा करते हुए दिखा। अगले ही पल समीरा ने वायरलेस पर मैसेज भेजा, सभी यूनिट्स अलर्ट रहे, संदिग्ध
आदमी बस स्टॉप के पास है, मैं फील्ड में हूँ। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। भिखारी ने उसे देखते ही भिखारी बनने का नाटक किया और कांपती आवाज में बोला, मैडम जी भीख दे दो। समीरा ने झपट कर उसका कॉलर पकड़ा और गरज कर कहा, भीख मांगता है या दरिंदा बनकर औरतों की इज्जत लूटता है? भिखारी ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम आप भी क्या खूब मजाक करती हो। समीरा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में दरिंदगी की चमक थी। नाम क्या है तेरा? समीरा ने गुस्से से पूछा। उसने धीरे से कहा, नाम में क्या रखा है मैडम जी, मैं तो हर नाम में छुप सकता हूँ। रामलाल बाबू, विक्रम मोहन, सब कुछ हूँ। मैं दरिंदा भी हूँ, देवता भी। इतना कहकर वह अचानक समीरा पर झपट पड़ा। समीरा ने फुर्ती से उसे धक्का दिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। रुक जा वरना गोली मार दूंगी, समीरा ने चिल्लाया, लेकिन वह दरिंदा भागने लगा। समीरा ने फायर किया। दाएं गोली उसके पैर में लगी। वह चीखता हुआ गिर गया। समीरा ने दौड़कर उसे हथकड़ी लगा दी। पुलिस स्टेशन में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने चौंकाने वाली खुलासे किए। उसका असली नाम बलवंत ठाकुर था। बचपन में उसने कई जुर्म किए थे। वह साइकोपैथ था। औरतों के खिलाफ उसकी नफरत उसकी मां के कारण थी, जो बचपन में उसे पीटती थी। बलवंत ने बताया, मैडम जी मुझे औरतों से नफरत थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाता था। भिखारी बनकर मैंने अपना शिकार तलाशा, किसी को शक भी नहीं हुआ। समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। अदालत में पेशी हुई। समीरा ने मजबूती से केस लड़ा। बलवंत ने गुनाह कबूल किया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लोगों ने समीरा की बहादुरी की सराहना की। समीरा कोर्ट से बाहर निकली। आसमान में अंधेरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अड़िग चमक थी। उसने सोचा, भले ही भिखारी जैसा दिखे, लेकिन हर इंसान वही नहीं होता जो दिखता है। कई बार दरिंदे भी मासूम शक्लों में छुप जाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैं हूँ इंसाफ की रखवाली, दरिंदों ने को चैन से जीने नहीं दूंगी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अपराधी हर कोने में छुपे हैं। इंसाफ की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।